हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परी एजुकेशनल चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th की जो इंग्लिश की बुक है बिहाइव, उसमें जो चैप्टर 1 है द फन दे हैड, इसकी समरी बताऊंगी इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। पहले मैं पूरी समरी आपको हिंदी में समझा देती हूँ, उसके बाद मैं उन सबको आपको इंग्लिश में समझा दूँगी। और एक इसका दूसरी वीडियो भी मैं डालूँगी जिसमें जो मेरी इंग्लिश में जो समरी मैं आपको बताऊँगी अभी, वो एक जगह मैं आपको लिख के अच्छे से दिखा दूँगी, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो मैं शुरू करती हूँ इस चैप्टर की समरी बताना। बिफोर यू रीड में हमें दिया है कि फ्यूचर में हमारे कैसे क्लासरूम होंगे। जो ये फ्यूचर की बात हुई है, ये हमारे साथ तभी हुआ था जब कोरोना आया था। हमारे स्कूल्स ऑनलाइन हो गए थे सारे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो भी राइटर है इस चैप्टर का, उसने सोची थी जब ये बुक लिखी गई थी। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। Margie even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 2157, she wrote, "Today, Tommy found a real book." अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको पूरी चैप्टर की हिंदी बता देती हूँ, समरी इंग्लिश में बता दूँगी, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं मार्जी और टॉमी, दो बच्चों की बात हुई है। मार्जी की ये जी और टॉमी ये रहा, ठीक है। तो दो बच्चों की बात हुई है, यही दो बच्चे पूरी कहानी में आए हैं, यूज़ हुए हैं, मतलब मेन कैरेक्टर यही दो हैं। तो इसमें मार्जी कहती है कि मार्जी कह रही है, मार्जी ने लिखा, रात में उसने एक डायरी लिखी। उसकी किस डेट पे लिखी डायरी? 17 मई 2157। उसने क्या लिखा उसमें कि टॉमी फाउंड अ रियल बुक। रियल बुक उनके लिए बहुत अलग चीज़ हुई, क्योंकि उनके समय पे रियल बुक तो होते नहीं थे। वो ऑनलाइन स्टडी करते थे, ऑनलाइन लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स इस पे, और इन पे इनकी बुक डाउनलोडेड होती थी। और जो वर्ड्स होते थे वो अपने आप मूव करते थे, और जो उनको होमवर्क और वो सब डालना होता था, वो उनके लिए उनके पास एक मैकेनिकल टीचर होता है, उधर उन्हें डालना होता है, ठीक है। तो उनको रियल बुक मिलना एक इनके लिए बहुत अलग बात है। हमारे लिए नॉर्मल बात है, क्योंकि हमने नॉर्मल बुक भी देखी है और इलेक्ट्रॉनिक भी, हमने दोनों चीज़ें अब देख ली है ना। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. अब इसमें क्या क्या रहे हैं मैं आपको ये बता देती हूँ। मार्जी बता रही है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर के समय पर जो स्टोरीज़ होती थी वो प्रिंट की गई होती थी पेपर पे, ठीक है। और जो पेजेस होते थे वो येलो होते थे और किंकली होते थे, मतलब जो पन्ने थे उनमें बहुत मुड़े हुए लाइंस थी और फोल्ड्स थे, ठीक है। और इनके लिए, मार्जी और टॉमी के लिए, जब ये बुक रीड कर रहे थे, इनके लिए बहुत फ़नी थे। ये वर्ड्स जो थे वहाँ पे लिखे हुए वो बहुत फ़नी थे, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे थे जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन पे होता है। उनके पे क्या था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बना के दिखा देती हूँ। अगर ये कंप्यूटर स्क्रीन है तो यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, तो ये स्टिल नहीं होते थे, बार बार मूव करते थे। जैसे हमने ये पढ़ लिया, ये आगे गया, फिर ये आया, तो ऐसे इनके पास बहुत सारे वर्ड्स होते थे जो मूव नहीं करते थे। बट अभी जो है इनके पास एक बुक मिली, सपोज़ ये बुक है, इस पर जो ये वर्ड्स हैं ये प्रिंटेड हैं, ये मूव बिल्कुल नहीं कर रहे, जहाँ पे लिखे हुए हैं ये वैसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इसकी ये बात करते हैं, इसलिए इनको ये जो बुक थी वो फ़नी लग रही थी। आगे फिर टॉमी कहता है, गी व्हाट अ वेस्ट। टॉमी कह रहा है कि ये बहुत वेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर आपने एक बार बुक पढ़ ली तो आप इसका क्या करोगे, ये तो वेस्ट हो गई है ना। और जो इनके पास टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर तो आप मिलियंस ऑफ बुक्स रीड कर सकते हो, और उसमें और भी मिलियन बुक्स आ सकती हैं, और उन्हें तो फेंकने की ज़रूरत भी नहीं है ना। अब मार्जी कहती है, सेम विद माइन, शी वॉज 11। अब इसमें एज बताई गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं। मार्जी कितने साल की थी? 11। टॉमी कितने साल का था? 13, ठीक है। मैं आपको इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो भी जल्दी डाल दूँगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मार्जी पूछिए टॉमी से, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली? तो वो कहता है मेरे घर पे। उसने पॉइंट किया एटिक पे। एटिक मतलब छज्जा, और स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, ठीक है। अब मार्जी पूछती है टॉमी से कि ये जो बुक है ये किस बारे में है? तो टॉमी बताता है ये बुक स्कूल के बारे में। जैसे उसने बताया, मार्जी बहुत कॉन्फिडेंट, मतलब मार्जी को बहुत ही
बुरा सा लगा कि बुक लिखी गई ये स्कूल पे कोई कैसे बुक लिख सकता है। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं था। उसे स्कूल क्यों नहीं पसंद था अब हम ये जानते हैं। क्योंकि उसके पास जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे बार बार टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में, और वो बार बार ज्योग्राफी में गंदे से गंदा करे जा रही थी, मतलब वर्स एंड वर्स। अब फिर जब भी इतना बेकार परफॉर्म कर रही थी ज्योग्राफी में, तो उसकी मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। काउंटी इंस्पेक्टर मतलब मैकेनिकल टीचर है, उसे जो रिपेयर कर देगा उस इंस्पेक्टर को बताया, तो उसका नाम इन्होंने दिया गया है काउंटी इंस्पेक्टर। ठीक है, जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो कैसा था और उसके पास क्या क्या था वो हमें 4th पैराग्राफ में बताया है। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. वो एक राउंड लिटिल मैन था, छोटा आदमी था। उसका फेस जो था वो रेड था और उसके पास एक होल बॉक्स था टूल्स का। टूल्स में डायल्स भी थे, वायर्स भी थे और भी चीज़ें थी। उसने फिर वो हंसा और उसने मार्जी को एप्पल दिया खाने के लिए। और फिर उसने जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसे पूरा खोल दिया और उसने पूरा लगा दिया। लगाने से पहले जब उसने खोला तो मार्जी सोच रही थी, वो चाहती थी कि मार्जी ने सोचा कि उसे नहीं लगता था कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है ये मैकेनिकल रोबोट को सही से लगा पाएगा, बट उसने लगा लिया। 1 घंटा लगा उसे लगाने में, लेकिन हाँ उसने लगा लिया। फिर से एक लार्ज ब्लैक अगली बिग स्क्रीन एंड ऑल द लेसन्स वर शोन। जैसे ही वो सही हुआ तो लार्ज ब्लैक अगली स्क्रीन अपीयर हो गई, बिग स्क्रीन थी और उसमें उसके जितने भी लेसन थे वो सारे दिखा रहे थे और क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड। द पार्ट मार्जी हेटेड वॉज, ये भी मार्जी को इतना बुरा नहीं लगा। मार्जी को सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता था अब हम ये जानते हैं। उसे वो स्लॉट नहीं पसंद था जहाँ पे हम क्या रखते थे, होमवर्क और टेस्ट पेपर। और उसे ये टेस्ट पेपर और होमवर्क कैसे रखना होता था, शी हैड टू राइट देम इन पंच कोड। और पंच कोड उसने तब सीखा था जब वो 6 साल की थी। और मैकेनिकल टीचर अगर सपोज़ उसने कोई टेस्ट दिया है तो वो उसके मार्क्स बिना किसी सेकंड्स लगाए वो बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देता था। ठीक है, जैसे ही इंस्पेक्टर ने, जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसकी बात हो रही है, उसने वो रोबोट को सही कर दिया, तब वो स्माइल किया फिर से और उसने मार्जी की मदर को कहा कि उसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था उसमें जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा लेवल का हो गया था, उससे थोड़ा सा आगे लेवल का हो गया था, इसलिए वो नहीं कर पा रही थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने इसे कैसे सही किया, उसने उसे स्लोड इट अप एन एवरेज 10 ईयर लेवल। उसने उसकी स्पीड स्लो कर दी, किस हिसाब से, एवरेज 10 ईयर लेवल के हिसाब से। ठीक है, और उसने बोला ओवरऑल जो मार्जी का परफॉर्मेंस है वो ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है। ठीक है, मार्जी बस डिसअपॉइंटेड। मार्जी अभी खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसे लगा था, एक बार क्या हुआ था, टॉमी का जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, वो 1 महीने के लिए वो उसे ले गए थे। क्यों? क्योंकि जो उसका हिस्ट्री सेक्टर था वो ब्लैंक आउट हो गया था। तो मार्जी को लगा इसका भी 1 महीने के लिए ले जाएंगे तो 1 महीने से पढ़ाई की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने 1 घंटे में ही सही कर दिया, इसलिए मार्जी बहुत दुखी थी। तो इसलिए मार्जी ने बोला टॉमी से कि कोई भी लिखेगा बुक तो वो स्कूल पे क्यों लिखेगा। फिर टॉमी ने मार्जी की तरफ देखते हुए बोला कि ये बुक ये जो स्कूल है ये हमारे काइंड की स्कूल नहीं है। यहाँ पे क्या है, जो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे उसमें सारे बच्चे साथ में बैठते थे, उसमें एक टीचर पढ़ाता था। अब मार्जी क्या सोची, कैसे पढ़ाते थे, ऐसे। और यही है कि अभी हमें ऐसे ही पढ़ाया जाता है। इसे इन्होंने कहा गया ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ऐसा क्यों कहा गया है, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल ऐसे क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बात कर रहा है 2157 ईयर की, और अभी तो हम बहुत ही पीछे हैं इससे, है ना, इसलिए इन्होंने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल इसे कहा है। तो यहाँ पे उसने बताया कि
उनके पास टीचर होता था, एक टीचर था जो उन्हें पढ़ाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इनका जो टीचर था वो एक रेगुलर टीचर था। और फिर वो क्या करता था, वो कैसे पढ़ाता था, वो बहुत सारे बच्चों को साथ में एक क्लास में पढ़ाता था, उन्हें होमवर्क देता था, उनसे क्वेश्चन पूछता था। फिर मार्जी कहती है कि अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब मार्जी कह रही है एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। फिर टॉमी कहता है क्यों नहीं हो सकता, जैसे मेरे पापा हैं वो भी टीचर की जितना जानते हैं, तो ये हो सकता है। आगे फिर वो पूछती है, अब मार्जी कहती है कि मैं अपने घर में किसी भी स्ट्रेंज मैन को क्यों घुसाऊँ। उसे लग रहा था कि जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं वो सबके घर पे अलग अलग आते हैं। तो फिर टॉमी हंसते हुए बोला कि ये टीचर सबको घर घर जाके नहीं पढ़ाते, सारे बच्चे और टीचर्स एक स्पेशल बिल्डिंग में आते हैं जिसे नाम दिया गया है स्कूल, और जितने भी बच्चे हैं वो एक ही चीज़ पढ़ते हैं अगर वो सेम एज के होते हैं तो। अब मार्जी कह रही है कि उसकी जो मदर है, उसकी जो मम्मी है, वो सोचती है कि टीचर सब बच्चों का माइंड नहीं जान सकता अच्छे से, सब बच्चों को अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से समझाना होता है और वो एक टीचर नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे जस्ट द सेम थिंग दे डिड नॉट डू इट विद द वे, देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी कह रहा है कि अगर तुम्हें नहीं जानना इसके बारे में तो तुम बुक रीड मत करो। अब मार्जी क्या कहती है, उसे जानना था स्कूल के बारे में, तो उसने जल्दी से बोला आई डिडंट से आई डिड नॉट लाइक इट। मार्जी बोली है मैं ये नहीं कह रही मुझे वो पसंद नहीं, मुझे जानना है इसके बारे में। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल। अब क्या हुआ, जैसे ही वो उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी तभी मार्जी की मदर ने बोल दिया मार्जी स्कूल। मतलब क्या है इसका, मार्जी स्कूल का टाइम हो गया। स्कूल मतलब इनका यहाँ क्या है, मैकेनिकल टीचर। अब मार्जी ने ऊपर देखा और उसने बोला नॉट येट मामा। नाउ सेड मिसेस जोन्स एंड इट्स प्रॉब्ली टाइम फॉर टॉमी टू। अब मिसेस जोन्स ने बोला कि टॉमी के भी स्कूल का टाइम हो गया है। अब फिर मार्जी टॉमी से कहती है क्या हम ये बुक स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं, तो टॉमी बोला मे बी, मतलब ज़रूरी नहीं है। शोइंग नॉट मच इंटरेस्ट, क्योंकि टॉमी तो खुद पढ़ सकता था बुक, तो वो क्यों किसी पे डिपेंडेंट हो, इसलिए उसने बोला कि ज़रूरी नहीं है। फिर वो जब स्कूल क्लासरूम में चली गई मार्जी, क्लासरूम कहाँ था उसका, बेडरूम के नेक्स्ट एक रूम था। सपोज़ ये बेडरूम है तो उसके सामने एक रूम है, ये इसका था स्कूल रूम। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ मैं, ठीक है। और मैकेनिकल टीचर हर रोज़ सेम टाइम पे शुरू हो जाता था, लेकिन वो 2 दिन शुरू नहीं होता था। वो 2 दिन कौन से थे, सैटरडेज़ एंड संडेज़। उन दिन उनकी भी हॉलीडे होती थी। ये यहाँ पे एग्जांपल दिखाया है, मतलब फ़ोटो दिखाई है कि सपोज़ ये मार्जी हुई तो ये इसका स्क्रीन हो गया, ये रोबोट हो गया, है ना। तो यहाँ पे वो पढ़ते थे। अब यहाँ पे क्या लास्ट में बात हुई है, ओके। सो यहाँ पे कहते हैं उसकी मम्मी को, मार्जी की मम्मी को लगता है कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। मार्जी की मम्मी को लगता है कि अगर वो छोटी गर्ल्स रेगुलर आवर्स पढ़ें तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसलिए ही जैसे मार्जी की मम्मी ने बोला मार्जी स्कूल, तो वो एकदम से चली गई, नहीं तो उसकी मम्मी उसे डांटती। अब टुडेज़ आज का जो उसका मार्जी का लेसन था वो शुरू हुआ। लेसन किस पे था मैं आपको ये बता देती हूँ, अर्थमेटिक लेसन था, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस। और पहले उसने बोला टॉपिक क्या है, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर उसने क्या बोला रोबोट ने, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट। उसने फिर से होमवर्क मांगा, फिर मार्जी ने डाल ही दिया होमवर्क। वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, लेकिन जब उसकी क्लास चल रही थी वो किस बारे में सोच रही थी, वो उन्हीं स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो टॉमी ने बताया उन्हें कि उनके ग्रैंडफादर जब छोटे थे तब उनके टाइम पे जैसे स्कूल होते थे
तो वही उसे अच्छे लगने लग गए। उसे लगता था कि सारे बच्चे साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, स्कूल यार्ड में खेलते हैं, लंच करते हैं साथ में पढ़ाई करते हैं, साथ में घर जाते हैं, तो ये ज़्यादा मज़ेदार होता है। और जो मैकेनिकल टीचर है वो तब दिखा रहा था व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, लेकिन वो ये सब जो मारी की सोच ही नहीं रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी, वो अपने ही ख्यालों में खो गई थी। उसे क्या अच्छा लगा, द फन दे हैड, वो इस बारे में सोच रही थी, द फन दे हैड, द फन दे हैड। इसमें दे का किसको रेफर किया है, दे मतलब ओल्डन टाइम ऑफ पीपल, ठीक है। तो ये सारा मैंने आपको चैप्टर की समझी बता दी, मैंने आपको पूरा चैप्टर समझा दिया हिंदी में, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स मैंने इसकी एक अलग वीडियो में डाल ही दिए थे, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा अभी तक, तब जल्दी से जाके देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे उसमें। सो अब मैं आपको इस चैप्टर की समरी इंग्लिश में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आप उसका वेट करिए, वो भी वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।